नमस्ते, मैं नवनीत यादव साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं वर्ग निकालने वाली बेहतरीन ट्रिक के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज का जो वर्ग वाला सेशन है, आप याद रखें कि इस वाली पूरी क्लास में जो हम वर्ग निकालने वाले हैं, किसी भी का वर्ग निकालने में 10 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला नहीं है। पूरी क्लास अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमने इसके लिए वर्गों को दो पार्ट में बांटा है। पहले वर्ग में हम सीखेंगे सबसे पहले कि 25 से लेके 26 से लेकर के 75 तक का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो फिर हम सीखेंगे कि 76 से अगर प्लस में नंबर है तो उनका हम वर्ग कैसे निकालें विद इन 10 सेकेंड में। आप सुन रहे हैं कि 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में ही हम वर्ग निकालेंगे। कैसे वर्ग निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो बेटा आप याद रखेंगे कि इसमें हम एक आधार मानेंगे कि 26 से लेकर के 75 तक किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो आधार मानेंगे। वो आधार हमने मान लिया 50 के लिए। 50 के पास में एक छोटा नंबर और लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे 25। आप ऐसे समझ सकते हैं ये 50 का छोटा भाई, 25 जो है 50 का छोटा भाई, इसी के साथ में हमने लिख दिया है। अब कैसे वर्ग निकालेंगे, तो जैसे हमने पहले नंबर ये है, इन सब का हमें वर्ग निकालना है विद इन 10 सेकेंड के अंदर अंदर निकालना है। सबसे पहले बेटा एक बात याद कर लो कि जो भी हमने आधार माना है उसे इससे कंपेयर करते हैं कि ये बताओ 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है। जितना कम हो ज्यादा उसी का वर्ग कर लो। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा बेटा 1। लेकिन याद रखो डबल अंकों में लिखना है हमें। कितने अंकों में लिखना है? 2 अंकों में लिखना है। 50 से कितना कम? 1। 1 का वर्ग का मतलब होता है उस नंबर की 2 बार गुणा, तो 1 गुणा 1 आ जाएगा 1। डबल अंकों में लिखना है तो लिख दिया हमने 0 1। अगर ये 50 से 1 कम है तो उसका वर्ग कर लेंगे, डबल अंक लिखेंगे। अगर 1 अंक है तो आगे 0 लगा लो। 50 से जब 1 कम है तो जो उसके साथ में नंबर 25 लिखा हुआ है उसमें से भी आप 1 ही कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 2401। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 49 का वर्ग हो जाएगा बेटा 2401। अब आप ये कह रहे हैं भी इतने जल्दी कैसे वर्ग निकलेगा, तो आप बिल्कुल अंत तक देखिए। सारे नंबरों का हम वर्ग बिल्कुल 10 सेकंड के भी अंदर अंदर निकालेंगे। अब देखो बेटा ये 50 से कितना कम है? ये 50 से कम है बेटा 2। कितना कम है ये? 2। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 2 गुणा 2 4। डबल अंकों में लिखना है 0 4। अगर ये 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग 4 और डबल अंक बनाने हैं तो लिख दिया हमने 0 4। अगर 2 कम है तो उसके साथ वाले नंबर में से भी 2 कम कर लीजिए। 25 में से 2 कम करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 23 0 4। ये देखो भाई 50 से कितना कम है? ये 50 से कम है बेटा 3। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9। डबल अंकों में लिखेंगे 0 9। अगर 3 कम है 50 से तो 25 में से भी 3 कम कर लो बेटा। 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 22 0 9। 42 बताओ भी 50 से कितना कम है? 42 की बात करेंगे, 50 से बेटा कम होगा 8 और 8 का वर्ग करेंगे 8 गुणा 8, ये हो जाएंगे 64। अगर ये 8 कम है 50 से तो आप 25 में से भी 8 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएंगे 1764। इसी प्रकार से 39 है तो 50 से कितना कम है बेटा? तो 11। 11 का वर्ग होता है 11 गुणा 11 121। डबल अंकों में हमें लिखना होता है तो 21 लिख लीजिए। अब ये 11 कम है तो आप उसके छोटे भाई 25 में से भी 11 कम कर लो। 11 कम करेंगे बेटा तो 25 में से 11 कम करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। देखो 11 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 14। हासिल वाला 1 जोड़ लो 14 में, तो 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15। तो आप देख रहे हैं 39 का वर्ग हो जाएगा बेटा 21। यहाँ हमें 2 ही अंक लिखने हैं, एक बचे उसे हासिल में जोड़ दो बाद में। तो 25 में से एक हमने कम कर लिया 11, 11 कम करेंगे 14, एक हासिल वाला जोड़ दिया 15। ये वर्ग हो गए बेटा ये। अब आप ये करेंगे 25 से 50 से नीचे वाले नंबर के साथ साथ ऊपर वालों का वर्ग नहीं निकलेगा क्या? वो भी निकलेगा बेटा बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमने देखा भी बेस हम 50 को माना है तो यहां लिखा हुआ है 26 से 75 तक का वर्ग निकालेंगे तो आधार 50 से ही करेंगे। अब देखो हमें 52 का वर्ग निकालना है। अब 52 का वर्ग बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 50 से ज्यादा है 2। तो 2 का वर्ग हो जाएगा बेटा 2 गुणा 2 4। डबल अंकों में लिखना है तो 0 4। अगर ये 2 ज्यादा है तो देखो कम होता तो 25 में से घटा देते। अब ये 2 ज्यादा है तो 50 में 2 प्लस कर दो। 2 प्लस करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 27 0
4। अब अगले नंबर पे आ जाओ, अगला नंबर है 53, 53। अब 53 की बात करेंगे बेटा, तो एक बात याद करो, 50 से कितना ज्यादा, 3, और 3 का वर्ग होगा 9, डबल अंकों में लिखना है 0 9, 3 ज्यादा है तो छोटे भाई 25 में से भी 3 कम कर लीजिए, ये हो जाएगा बेटा 28 0 9। 56 का वर्ग निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है बेटा बताओ, ये 6, 6 का वर्ग, 6 गुणा 6 36, और उसका जो छोटा भाई है 25 उसमें 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 31 36। अब 59 का अगर हमें वर्ग निकालना है, बताओ बेटा 50 से कितना ज्यादा है, 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 9 ज्यादा है तो 25 में आप 9 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएंगे 3481। अब 62 का वर्ग निकालना है, तो 62 का जब वर्ग निकालेंगे बेटा, तो आप देखिए 50 से कितना ज्यादा 12, 12 का वर्ग करेंगे बेटा, 12 गुणा 12 ये होता है 144, 12 गुणा 12 इधर लिख लीजिए, 12 गुणा 12 हो जाएगा बेटा 144। तो 12 का वर्ग जब 144 है, डबल अंक लिखना है तो आप 44 लिखिए। उसके बाद देखो भाई 12 ज्यादा है 50 से, तो 25 में 12 प्लस कर लो 37, और एक हासिल वाला, तो ये हो जाएगा बेटा 38। तो याद रखो 62 का वर्ग हो जाएगा 3844। उम्मीद करते हुए ये बात आपके सबके समझ में आ गई होगी। एक सवाल आप कमेंट करके बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, 65 का स्क्वायर। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। और अब हम बात करते हैं 76 से ऊपर का, अगर हमें वर्ग निकालना है 75 से ऊपर का, तो कैसे निकालेंगे। अब हम चलते हैं 76 से ऊपर वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए। तो आगे चलते हैं, और आगे आप देख रहे हैं भी इन सभी संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, विद इन 5 सेकेंड के अंदर। तो एक बात तो याद कर लो भाई, अगर हमें इन संख्याओं का वर्ग निकालना है तो बेस हमें मानना पड़ेगा। 50 को बेस माना था इससे पहले, 26 से लेकर 75 तक का वर्ग निकालने के लिए। अब आपके लिए जो वर्ग निकालना है बेटा, याद कर लीजिए, अब हम इस वर्ग को निकालेंगे 76 से लेके 125 तक। 76 से लेके 125 तक का वर्ग हम इसी नंबरों से निकालेंगे। तो इसके लिए हमें आधार मानना पड़ेगा, हमने आधार मान लिया किसको, 100 के लिए। अब आप कहेंगे भाई 50 का तो छोटा भाई साथ में हम 25 रखते थे, अब इसमें क्या हम 50 रखेंगे, तो इसमें बेटा 50 रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद कर लो, हमारे पास लिखा हुआ है 99। 99 को सबसे पहले ये कंपेयर करेंगे कि 100 से कितना कम है बेटा, ये 1। सॉरी गाइस, अब देखो 1 कम है बेटा, तो आप 100 में से 1 कम है तो 1 का वर्ग लिख लो, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 1 गुणा 1 1 रहेगा, लेकिन डबल अंकों में लिखना है तो ये हो जाएगा 0 1। अब 0 1 हो गया, क्योंकि 100 से 1 कम है और 1 का वर्ग 1। अगर ये 1 कम है तो उसमें तो 25 में से घटाते थे, इसमें से इसी में से घटा दो, 99 में से 1 और कम कर लो, कितना हो जाएगा 98 0 1। अब आप देख रहे होंगे भाई कि इसके लिए हमें 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। कैसे, देखो ये 100 से कितना कम, 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा बेटा 4, डबल अंकों में लिखेंगे 0 4। 2 कम है तो 2 का वर्ग कर दिया, 2 कम है तो इसी में से 2 और कम कर लो, 98 में से 2 कम करेंगे 96, ये वर्ग हो जाएगा बेटा 98 का। 94 का वर्ग निकालना है, 100 से कितना कम, 6, 6 का वर्ग कर लो 36, 6 कम है तो 6 इसमें से और कम कर लो, 94 में से 6 कम करेंगे 88। उसके बाद 92, देखो बेटा कितना कम है, 100 से 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब ये 64 हो गया 8 का वर्ग, तो इसी में से 8 और कम कर लो, 8 और कम करेंगे बेटा ये हो जाएगा 84। ये कितना कम है, आप कहेंगे ये 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81, 9 इसमें से ही और कम कर लो 91 में से 9 घटाएंगे तो 82, ये इसका वर्ग होगा। अब बेटा 89 की बात आएगी, तो 100 से 11 कम है और 11 का वर्ग होता है 121, तो हमें डबल अंकों में लिखना है केवल 21। अब 11 कम है तो 11 आपको और कम करना है, लेकिन एक हासिल वाला जोड़ना भी है, तो आप 11 कम कर लो भाई। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है आप अलग माइनस कर लो कि 89 में से 11 माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा बेटा 78, लेकिन एक हासिल वाला जोड़ लो। 78 में आप एक हासिल का जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 79, तो ये आ जाएगा 89 का स्क्वायर। अब बेटा याद रखो, ये जो हमने वर्ग निकाले ये हमने 100 से नीचे वाले निकाले। अगर 100 से ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे
बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले देखो हम 101 की बात कर रहे हैं। अब 101 का वर्ग हमें निकालना है। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना है। तो 101 की 2 बार गुणा नहीं करनी है बेटा, 100 से 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, लेकिन डबल अंकों में 0 1। अब 1 ज्यादा है तो भी कम होता था तो उसी में से ही घटा देते थे। अब 2 कम है तो 2 में से, इसमें से 2 और कम कर लिया 96। लेकिन 1 ज्यादा है बेटा तो इसी में 1 बढ़ा देंगे, 101 में 1 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, तो ये वर्ग हो जाएगा। ये 2 ज्यादा है 100 से, 2 का वर्ग लिख लो भाई 4, डबल अंकों में लिखना है 0 4, 2 ज्यादा 2 इसी में और जोड़ दो, 102 में 2 जोड़ेंगे 104, ये इसका वर्ग हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है बेटा, ये 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, डबल अंकों में लिखेंगे तो 0 9, इसमें 3 ज्यादा 3 और जोड़ दो 106। उसके बाद 107, तो 7 कितना ज्यादा है 100 से बेटा, 7 ज्यादा है, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। 7 ज्यादा है इसलिए 107 में 7 और जोड़ लीजिए 114 हो जाएगा। उसके बाद देखो 109 है। अब 109 को देखेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है बेटा, ये 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 9 इसमें और प्लस करेंगे तो 118। 13 का वर्ग होगा बेटा 169 होता है, 13 गुणा 13 169, तो 13 का वर्ग 169, डबल अंक में लिखेंगे तो केवल 69। अब 13 ज्यादा है, 13 और जोड़ेंगे 126, भाई 13 में 13 और जोड़ेंगे 126, लेकिन एक हासिल वाला जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 127। इसी प्रकार से बेटा 15 का वर्ग हमें निकालना है, तो 15 ज्यादा है तो 15 का वर्ग होता है 15 गुणा 15 225, डबल अंकों में लिखना है तो केवल लिख लीजिए 25, और उसके बाद 15 और जोड़ेंगे तो 130, लेकिन हासिल वाले 2 जोड़ेंगे तो 132। एक बात याद कर लो बेटा, अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से लगानी है तो आपके लिए 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप 25 तक वर्ग सब जरूर याद कर लें, उसके बाद ये ट्रिक लगाएं, बहुत आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। क्लास कैसी लगी है तो वीडियो में कमेंट करके सब जरूर बताएं भाई। सबके लिए कमेंट और लाइक जरूर करना है। वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए भाई, थैंक यू।